नमस्कार दोस्तों, प्रकाश काबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार मैं बात करने वाला हूँ डेट पर, लोन पर, ओवरड्राफ्ट पर। सिंपल। मुझे ध्यान है जब 2000 साल में जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मैं दवा लेने गया था अपने लिए, 10-12 रुपए की जरूरत थी और सिर्फ 10 रुपए थे। उस दिन मैं एक्चुअली जागा, आंखें खुली मेरी उस समय, जब मैंने देखा कि आज हमारे पास 6 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और 6 बेटा, 6 लोग पैसे नहीं। उस समय मेरी वाइफ ने कहा कि 500 रुपये दिन में मैं घर चलाऊंगी, मुझे सिर्फ 500 रुपये चाहिए। उसने एक होम बिजनेस शुरू किया, मिठाई बनाना शुरू किया और मिठाई ऑर्डर्स लेने लगे, शुरू किया और वो घर चलाता था, घर उससे चलता था। 15,000 महीने का चाहिए था सिर्फ, उससे घर चला हमारा। और मैं उस समय सीख रहा था ट्रेडिंग और पैसे बनाना था, इंट्राडे ट्रेडिंग। नसीब अच्छा था कि एक जो ब्रोकर था जानता था मुझे, और वो मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करने दे रहा था विदाउट मार्जिन, ताकि सिर्फ मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकूं, पैसा बनता था। तो मेरा मकसद था सिर्फ 500 रुपया कमाना और कुछ नहीं। घर तो चला लिया और घर चल भी गया, लेकिन उस समय मैं जागा। इंसान जागता तब है जब आंखें खुलती है। मेरी उस समय आंख खुली। आंख खुली क्या? सबसे पहले तो आप अपना खर्चा कम करो। अगर आमदनी नहीं है तो खर्चा तो कम करना पड़ेगा, सवाल ही नहीं होता। तो खर्चा कम कर दिया, ये पहली बात। और दूसरी बात, उस दिन मैंने सोच लिया अगर मैंने नुकसान किया है स्टॉक मार्केट में, किसी ने तो कमाया है, अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने स्टडी किया सब्जेक्ट और उसमें कह सकते हैं कि यस, सीखा, फायदा तो हुआ। लेकिन और एक बात हुई उस दिन मेरे पास ध्यान है, मुझे हमारे दुकान में, गारमेंट बिजनेस में हमारे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था। वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था 4.5 लाख का। वो लगता है ट्रेडिंग में परचेज के लिए देने के लिए, सेल्स कम होते हैं, जो भी होते हैं, वो रनिंग एक्सपेंसेस के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी 4.5 लाख की। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। अगर ब्याज लगेगा, आप कमा नहीं सकते खुद के लिए, तो ब्याज कैसे देंगे? तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको ब्याज कम करने के लिए अपना जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसको जीरो कर दो। जब मैंने 50,000 रुपये कमाए तो मैंने 50,000 रुपया बैंक को दे दिए और उनको एक चिट्ठी लिखी कि मेरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आप प्लीज़ फैसिलिटी विड्रॉ करो, मुझे नहीं चाहिए। 4.5 लाख का 4 लाख करो। तो बैंक वाले मुझसे नाराज हो रहे थे, वो कह रहे थे नसीब से तो आपको फैसिलिटी मिली है और आप उसको विड्रॉ कर ना रिफ्यूज कर रहे हो। आप चाहें तो आप यूज मत करो, लेकिन फैसिलिटी रहने दो। मैंने कहा नहीं, मुझे फैसिलिटी नहीं चाहिए, नहीं मुझे हक होगा विड्रॉ करने का, नहीं मैं विड्रॉ करूंगा। अगर हक होगा तो मैं इमरजेंसी में विड्रॉ करूंगा, जो मुझे नहीं करना है। मुझे अपने खर्चे कम करने, मुझे अपने ब्याज। मैंने उनको एक बार भी नहीं कहा कि मेरी हालत खराब है, नहीं तो मेरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मुझे देते नहीं। तो मैंने वो 4 लाख कर लिए, फिर 50,000 और हो गए तो फिर 3.5 लाख कर लिए, 1 लाख और कर करके कुछ 8 या 10 महीने लगे, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने वो फैसिलिटी जीरो कर दी। एक ऐसा समय आया, मैंने उनको बोला कि मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं चाहिए। वो दुखी हुए, होने दो, मुझे उससे क्या। मेरे पास तो लोन नहीं था, ना मैं लोन लूंगा नहीं ब्याज भरूंगा। कमाई की हालत खराब, पैसा बनता नहीं, तो ब्याज कहां से दूंगा। ये उस समय मैंने एक तय कर लिया कि जिंदगी में अगर जीऊंगा तो जीरो डेट पॉलिसी। कभी भी किसी से लोन नहीं लूंगा, गाड़ी भी लूंगा तो अपने पैसे से होंगे तो पैसे लूंगा, वरना नहीं लूंगा। तो ईएमआई गाड़ी पे नहीं, जीरो, नो ईएमआई। नो ईएमआई मतलब नो लोन, नो। आजकल तो क्रेडिट कार्ड के सिवा चलता ही नहीं, क्रेडिट कार्ड तो चाहिए क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है काफी समय। तो क्या करें, ले लो क्रेडिट कार्ड, लेकिन जिस दिन उसका स्टेटमेंट आता है उसी दिन पेमेंट करो, उसी दिन।
न कि ड्यू डेट का इंतजार करो। काफी लोग अपने पैसे को खींचते हैं, वो खींचने की बात नहीं, लास्ट डे को पेमेंट की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप कभी मिस हो जाता है आपका लास्ट डे पेमेंट तो आपको पेनल्टी लगता है, क्या जरूरत है? इसलिए पेमेंट ऑन डे 1, जिस दिन बिल आता है क्रेडिट कार्ड का उसी दिन स्टेटमेंट का पेमेंट कर दो। मैंने तो ये कर लिया है कि हमारी गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑनलाइन पेमेंट पहले ही दिन, लास्ट डे नहीं। सोसाइटी के बिल तो भरने ही आप रहते हैं तो उसका भी पेमेंट फर्स्ट डे को, लास्ट डे को नहीं। हो सके तो एडवांस कर लो 1 साल का। सिंपल, पैसा तो देना है तो जब पैसा है तब दे दो, अपने पास रख के क्या फायदा, अपनी लायबिलिटी उतारो। ये मैंने तय कर लिया, ये मैं आज तक फॉलो करता हूं, इसके सिवा कुछ रास्ता ही नहीं। जो 2000 साल में हुआ हालत, वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 2020 के अंदर, वहीं पर रिपीट हो रहा है। उस समय लोगों के पास पैसा नहीं था, .com बस था, बूम था, सब कुछ धंधा खत्म हो गया, बेरिश माहौल था, लोगों की नौकरी जा रही थी, कमाई नहीं थी। जब कमाई नहीं होती लोगों को तो खर्चा नहीं करते, खर्चा नहीं करेंगे तो हमारा कहाँ से आमदनी होगी? तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट चलता रहा। आज 2020 है, एग्जैक्टली वैसा ही माहौल है, वैसा नहीं, उससे बुरा माहौल है। अब तो लोगों की नौकरी जा रही है, EMIs पे लोगों की आदत हो गई है। अब लोगों के पास खर्चे हैं, पैसा भरना है, लेकिन आमदनी नहीं। हस्बैंड वाइफ में दोनों की नौकरी, दोनों EMI पर, एक की अगर नौकरी गई तो हालत खराब, सैलरी कट हो गई तो भी हालत खराब। तो ये हालत खराब होगी ही। अब का माहौल उससे बुरा है। पहले कम से कम 2000 में इतना क्रेडिट लाइन नहीं था, अब ज्यादा क्रेडिट पर लोग चाहते हैं, वाइट गुड्स पर नो क्रेडिट। तो ये हालत जब इतनी खराब हो तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिर्फ एक है, जीरो डेट पॉलिसी, नो EMI। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मेरी माँ कहती थी बचपन में, याद है मुझे, चादर से बाहर पैर नहीं फैलने चाहिए, जितना खर्चा है उसके अंदर ही रहो। ये एक आदत सी बननी चाहिए, इसके सिवा कुछ सलूशन नजर नहीं आता। ये जो अगर हमारी आदत हो जाएगी तो ये आदत हमारे ट्रेडिंग में भी आ जाती है। अगर यही आदत कंजर्वेटिव एटीट्यूड ट्रेडिंग में हो तो नुकसान का चांस कम होता है। तो यही आदत ट्रेडिंग में लाना जरूरी है, लेकिन लाएंगे जब हम अपनाएंगे इसको। क्लियर कट जीरो डेट पॉलिसी, ये एक मंत्र है, हमको तो इसके सिवा कुछ करना ही नहीं चाहिए। लोग इस कोरोना ने एक बात तो काफी हद तक क्लियरली सिखा दी कि जीने के लिए ज्यादा खर्चे की जरूरत, कमाई की जरूरत नहीं है, खर्चे की जरूरत नहीं। अगर अपने कंजर्वेटिव हम रहते हैं तो ज्यादा खर्चे की, कमाई, ज्यादा इनकम की, पैसे की जरूरत नहीं है। हम आराम से जी सकते हैं। मिनिमम में 4 महीने हम घर में रहे हैं, मार्च अप्रैल से अगस्त है, तो हम जी सकते हैं। ये दिखावे की जिंदगी, दूसरों के लिए खर्चा करना, वो क्या जरूरी है? अगर हमको मास्क पहनना है दूसरों को दिखाने के लिए, तो मास्क पहनना है तो खुद के लिए पहने ना, कोरोना के लिए पहने ना मास्क, कम से कम बीमारी तो नहीं होगी। हम मास्क पहने, एक चेहरे पे चेहरा लगा के चाहिए दूसरों के लिए, गाड़ी दिखाएं दूसरों के लिए, बड़ी गाड़ी है क्या? उनके लिए अपना दिवाली के लिए अपने घर को आग लगाएंगे क्या? दिवाली तो मना नहीं है, उसके लिए अपने घर को जलाएंगे क्या? पटाखे जलाने हैं इसलिए ना। दूसरों को मास्क पहनाने से अच्छा है कि खुद मास्क पहनो कोरोना से बचने के लिए। थैंक यू।